नमस्ते। आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की परतें खोलने वाले हैं जिसके बारे में बातें तो सब करते हैं, लेकिन सच में बहुत कम लोग इसे डीकोड कर पाते हैं। वेल्थ जनरेशन, यानी आज के इस मॉडर्न दौर में असल में पैसा कैसे बनता है, इसके पीछे का पूरा साइंस, पूरा माइंडसेट आज हम डीकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। जरा सोचिए, अगर ये सवाल सामने आए कि बिना किसी जॉब के अगले 30 दिन में घर बैठे बैठे 1 लाख रुपए कैसे कमाए जाएं, सच कहूं तो ज्यादातर लोगों का पहला रिएक्शन यही होगा कि अरे ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। कुछ लोग शायद कोई शॉर्टकट या जुगाड़ सोचने लगेंगे और कुछ बस ख्यालों में ही आइडियाज बनाते रह जाएंगे। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। पैसा कमाना कोई किस्मत का खेल नहीं है और ना ही इसके लिए किसी चमत्कार की जरूरत होती है। असल बात तो ये है कि वेल्थ क्रिएट करना एक स्किल है, बिल्कुल एक ऐसा टैलेंट जिसे कोई भी सीख सकता है। बस इसके लिए एक सही माइंडसेट और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का होना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा दिखेगा। पहला, वेल्थ एज अ स्किल। दूसरा, 6 कोर प्रिंसिपल्स। तीसरा, 5 मॉडर्न बिजनेस मॉडल्स। और आखिर में द फाइनल एग्जीक्यूशन बैरियर। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 कोर बिजनेस प्रिंसिपल्स, अनलर्निंग बैड हैबिट्स एंड बिल्डिंग द फाउंडेशंस की तरफ। अब जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि एक आम इंसान और एक एंटरप्रेन्योर की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। आम सोच वाले लोग बस शिकायत करते हैं कि सिस्टम खराब है भाई और कोई इसे ठीक नहीं कर रहा। लेकिन वहीं एक प्रॉब्लम सॉल्वर पूछता है, इस प्रॉब्लम को कौन फिक्स करवाना चाहेगा और क्या इसके लिए कोई पैसे देने को तैयार है। जरा इस उदाहरण को देखिए। मोहल्ले में कई बुजुर्गों को स्मार्टफोन, यूपीआई या वीडियो कॉल चलाना नहीं आता, राइट? अगर कोई उन्हें हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे सिखाकर दिन का 500 रुपए चार्ज करे तो 10 घरों से एक दिन में बिना किसी इन्वेस्टमेंट के 5,000 रुपए आसानी से बन सकते हैं। सच में हर समस्या के अंदर एक बड़ा बिजनेस छुपा होता है। और अगर कभी लगे कि छोटी मोटी प्रॉब्लम से बड़े बिजनेस नहीं बन सकते, तो 800 करोड़ का ये नंबर पक्का हैरान कर देगा। बात 2005 की है, जब फणींद्र सामा को दिवाली पर बस टिकट बुक करने में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई। उसी एक पर्सनल प्रॉब्लम से 2006 में जन्म हुआ रेड बस का। और क्या आप जानते हैं, 2013 में वही रेड बस कंपनी 800 करोड़ रुपए में बिकी। यानी जो दिक्कत उन्होंने खुद झेली वही आगे चलकर एक मल्टी करोड़ बिजनेस बन गई। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, जो सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे। पहले प्रोडक्ट बनाओ फिर बेचो वाली जो पुरानी सोच है ना, वो बिल्कुल गलत है। 6 महीने लगाकर ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता, ये तो बिल्कुल समझदारी नहीं है। सही तरीका है पहले बेचो फिर बनाओ। मतलब मान लीजिए अगर एक टिफिन सर्विस शुरू करनी है तो पहले ही दिन पूरा किचन सेटअप करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले 10 पड़ोसियों के पास जाके पूछना चाहिए कि क्या वो 100 रुपए में घर का खाना लेना पसंद करेंगे। अगर वहां से हाँ मिलती है तब जाके किचन में पैसे लगाइए। आइडिया को वैलिडेट करना हमेशा सबसे पहला कदम होना चाहिए। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि जॉब में इंसान अपना समय बेच रहा होता है और हम सब जानते हैं कि दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, मतलब कमाई पर एक फिक्स सीलिंग लग जाती है। लेकिन जब बात एक्सपर्टीज यानी नॉलेज बेचने की आती है तो वहाँ कोई लिमिट नहीं है। सोचिए, कंसल्टिंग के जरिए अगर कोई सिर्फ 5 छोटे बिजनेसेस को पार्ट टाइम एडवाइस दे और हर एक से 10,000 रुपए ले तो बिना फुल टाइम फंसे वही 50,000 रुपए आराम से कमाए जा सकते हैं। अपने सीमित घंटों को नहीं बल्कि अपनी एक्सपर्टीज को स्केल करना सीखना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक बार जब क्लाइंट्स आ जाएं तो इस गोल्डन रूल को कभी मत भूलिएगा। एक्विजिशन से ज्यादा रिटेंशन पर फोकस करना है। एक नया कस्टमर लाने में जितनी मेहनत लगती है ना, उससे 5 गुना कम मेहनत में पुराने कस्टमर को फिर से सर्विस दी जा सकती है। एक स्मार्ट पेंटर को ही देख लीजिए। मॉनसून खत्म होने के बाद वो खुद कॉल करके पूछता है कि दीवारों में कोई सीलन तो नहीं आई। बस वो एक कॉल और उसे नया ऑर्डर मिल जाता है। या एक नाई को देख लीजिए जो अपने 50 रेगुलर ग्राहकों के दम पर ही एक बढ़िया और स्टेबल कमाई कर लेता है। रिपीट बिजनेस में जो ताकत है वो किसी और चीज में नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम बिल्ड कैसे होता है। अक्सर हम इतना बड़ा सोच लेते हैं कि शुरुआत ही नहीं कर पाते, या फिर इतना छोटा सोचते हैं कि ग्रो ही नहीं कर पाते। कृति का सफ़र इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। स्टेप 1, घर से सिर्फ दोस्तों के लिए केक बेक करना शुरू किया। फिर स्टेप 2, एक इंस्टाग्राम पेज लॉन्च किया। स्टेप 3, एक छोटी सी बेकरी खोल ली। और फाइनली स्टेप 4, बल्क में कॉर्पोरेट ऑर्डर्स उठाने लगी और महीने के लाखों की कमाई होने लगी। तो गेम का रूल यही है, शुरुआत हमेशा छोटी होती है लेकिन विजन हमेशा बड़ा होना चाहिए।
और ये जो सफर हमने अभी देखा वो बिजनेस के सबसे बड़े सच को शानदार ढंग से दिखाता है कि पैसा हमेशा वैल्यू क्रिएशन का बाय प्रोडक्ट होता है। जो लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं वो अक्सर खाली हाथ रह जाते हैं। लेकिन अगर एक वीडियो एडिटर सिर्फ एडिट करने की बजाय थंबनेल के शानदार आइडियाज भी दे, या एक दुकानदार प्रोडक्ट के साथ कुछ अच्छी टिप्स और 10% डिस्काउंट भी दे दे, तो वो असल में एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट कर रहा है। और ऐसे लोगों के पास कस्टमर खींचा चला आता है। बस वैल्यू ऐड करते जाइए, पैसा तो अपने आप पीछे पीछे आएगा। अब हम थियरी से निकलकर प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। 5 मॉडर्न बिजनेस मॉडल्स, एक्शनेबल पाथवेज विद जीरो टू लो इन्वेस्टमेंट। $10,000 हर महीने सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना, लेकिन ये सच है। नेपाल की रहने वाली हेजल पैराडाइस ने ई बुक राइटिंग शुरू की थी। उनकी पहली कमाई कितनी थी पता है? गम रोड पर सिर्फ 33 सेंट्स। लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आज 10 साल की लगातार मेहनत के बाद वो सिर्फ अपनी ई बुक से हर महीने लगभग $10,000 कमा रही हैं। और आज के टाइम में तो AI टूल्स आ गए हैं। इनकी मदद से किसी भी टॉपिक पर एक बढ़िया सी ई बुक लिखना और उसे पूरी दुनिया में बेचना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। दूसरा कमाल का मॉडल है फेसलेस यूट्यूब एम्पायर। इसमें कैमरे के सामने आने की या कोई बड़ा सेटअप लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। मोटिवेशन हब जैसे चैनल्स को ही देख लीजिए, ये सिर्फ पॉपुलर स्पीचेस के ऊपर अच्छे विजुअल्स लगाते हैं और आज इनके करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं। या फिर मेक जोक ऑफ के सौरभ शुक्ला का केस ले लीजिए। बिना चेहरा दिखाए अकेले एनिमेशन और वॉइस ओवर के दम पर उन्होंने सिर्फ 81 वीडियो से सालाना 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। मतलब एक स्पेसिफिक नीश पकड़िए और कंसिस्टेंट होकर वैल्यूएबल कंटेंट डालते रहिए, काम हो जाएगा। तीसरा पावरफुल रास्ता है हाई एंड फ्रीलांसिंग। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां फुल टाइम एम्प्लॉयज रखने की जगह स्किल्ड फ्रीलांसर्स को हायर करना ज्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। जरा इन रेट्स पर नजर डालिए। एक अच्छा कंटेंट राइटर एक आर्टिकल के 3 से 5,000 रुपए तक ले लेता है। एक वीडियो एडिटर एक छोटी क्लिप के लिए 8 से 10,000 रुपए चार्ज कर सकता है। और एक टॉप लेवल कॉपीराइटर तो एक सिंगल एड कॉपी के लिए लाखों तक कमा सकता है। यहां कोई अपना टाइम नहीं, बल्कि अपनी बहुत ही स्पेसिफिक स्किल बेच रहा होता है। चौथा बेहतरीन मॉडल है आउटसोर्स एजेंसी। इसे एक मिडलमैन की तरह समझ सकते हैं। इसमें किया क्या जाता है, दुनिया भर के क्लाइंट्स से रिमोट प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं और फिर उन्हें स्किल्ड फ्रीलांसर से पूरा करवाया जाता है। मेधा क्लाउड या ईस्पार्क बिज इसके बहुत शानदार एग्जाम्पल्स हैं। इन कंपनियों ने दुनिया की टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनियों को सर्विस दी है और मिलियंस में रेवेन्यू बनाया है। यहां मेन काम है सही टैलेंट को खोजना, काम की क्वालिटी मेंटेन रखना और बीच में अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करना। दैट्स इट। और 5वां सबसे मॉडर्न और एक्साइटिंग मॉडल है कस्टम जीपीटी। अब अपना खुद का AI टूल बनाने के लिए कोई कोडिंग जीनियस या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना जरूरी नहीं है। बिना एक भी लाइन का कोड लिखे क्लॉड या जेमिनाई जैसे टूल्स का यूज करके बहुत ही स्पेसिफिक AI असिस्टेंट्स बनाए जा सकते हैं। चाहे वो HR के लिए रेज्यूमे रिव्यू करने वाला बॉट हो, इंडियन वेजिटेरियन डाइट प्लानर हो, या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करने वाला टैक्स असिस्टेंट। लोग ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले कस्टम बॉट्स बना रहे हैं और मार्केट में बहुत आराम से बेच रहे हैं। ये सच में एक गेम चेंजर है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़े कड़वे सच की तरफ, द फाइनल एग्जीक्यूशन बैरियर, व्हाई नॉलेज अलोन इज नॉट इनफ। सच्चाई तो ये है कि इतना सब कुछ जानने और समझने के बाद भी करीब 90% लोग कभी पहला कदम उठाएंगे ही नहीं या फिर बहुत जल्दी हार मान लेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन की कमी होती है। सच कहूं तो बिना सेल्फ मास्टरी और एक मजबूत माइंडसेट के दुनिया का कोई भी करोड़ों का आइडिया बस एक ख्याली पुलाव ही रहता है। बस वो 10% लोग ही असल में सफल होते हैं जो इस नॉलेज पर एक्शन लेते हैं, चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं और खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। पैसा बनाने का ये पूरा ब्लूप्रिंट अब सामने है, तो क्या इस नॉलेज का इस्तेमाल करके सच में कोई बदलाव लाया जाएगा, या फिर ये भी बस एक और मोटिवेशनल सपने की तरह ही दिमाग से निकल जाएगा? मौके भी हैं, टूल्स भी हैं और ज्ञान भी मिल चुका है, लेकिन वो सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी पहला कदम उठाना अभी बाकी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।